आप सभी साथियों को गुरु रूप प्यारी साध संगत जी को जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी स्वामी सरदास महाराज जी ने श्री गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ के बीच में एक बात कही, क्योंकि स्वामी महाराज जी ने बहुत सारे प्रसंग लिखे और सभी प्रसंगों में जो है सच है और सच की महानता को दर्शाया गया है। वो कहते जैसा बीजे तैसा काटे तू, धरती के मध्य में बीज बीजिया। कि उन्होंने तो स्वामी सरदास महाराज ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इंसान जैसा बीजता है वैसा ही काटता है। समाज भी वैसे ही है। अगर समाज दुखी है तो समाज के अपने बहुत सारे कारण है। अगर समाज के अंदर भटकन है उसके भी बहुत सारे कारण है, क्योंकि समाज सत्य को नहीं मानने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें भूतकाल की, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये इंसान के जीवन में बहुत ही अहम रोल वाले काल है, जिससे हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। भूतकाल में हमारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ, कैसी घटनाएं बीती और उसके आधार पे कौन कौन सी शक्तियाँ आई जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया और मानवता के लिए उन्होंने एक बेहतर संदेश देकर के इंसान को पूर्ण परमेश्वर की भक्ति से जोड़ा और आभास भी करवाया कि पूर्ण परमेश्वर ये चीज़ है और इससे आपका ये सुधार हो सकता है। जिन्होंने माना, वो किसी भी जाति धर्म से हो, उन्होंने अपना जीवन सफल किया। गुरु रविदास महाराज जी को बहुत सारे चक्रवर्ती राजाओं ने अपना गुरु माना। तो उसके बाद स्वामी सरदास महाराज इस दुनिया में आ गए, जिन्होंने दलित लोगों को, जिनका कोई ग्रंथ नहीं, जिनका कोई पंथ नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं, वो भी दे दिया। परंतु समाज के अल्प बुद्धि के लोग आज भी इस बात को नहीं समझ रहे। तो इसका मतलब है समाज का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य है कैसा, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि इस्लाम का प्रचार होता है कुरान के आधार पे, और कुरान कितने देशों में है? क्या वो धर्म नहीं है? ईश्वर का जो धर्म है वो सभी धर्मों के लिए बराबर होता है। परंतु सामाजिक धर्मों की अगर बात करें, वो समाज की पहचान है। क्या तुम्हारे साथ कोई लोग खड़े होते हैं? इसी प्रकार बाइबल है, और वो भी प्रचार विदेशों में कर रहे हैं। पूरे इंडिया के बीच में लोग ईसाई बन रहे हैं। अगर वो धर्म नहीं है, या हमारे लोग हमें कहते हैं कि ये धर्म नहीं, तो उधर क्यों जाते हैं? ये भी सोचने वाली बात है ना। तो उसके बाद हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो लोग कोई बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, कोई ईसाइयों की तरफ जा रहे हैं, या कोई जिसको जैसा जैसा लग रहा है वो वैसे वैसे उस हिसाब से जा रहे हैं। परंतु अचंभे वाली बात ये है कि हमें जिस विधान पे चलना चाहिए, जिसकी खोज करना चाहिए, जो हमारा सत्य का धर्म है, जो 700 संतों की वाणी के ऊपर आधारित है, ग्रंथ श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज, जिसमें स्वामी सरदास महाराज ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी और सभी लोगों को एक मानवता रूपी संदेश दिया है। और वो आद धर्म जो है एक मानवता के कल्याण के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके आद धर्म जो है स्वामी सरदास महाराज ने बनाया है। और उसकी बाबू मंगूराम जी का बहुत सारा रोल रहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके वकील भी रहे, उन्होंने आदि धर्म को जो है मान्यता भी दिलाई है। तो बहुत सारे ऐसे इतिहास है जो छुपाए गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये इतिहास सामने आएंगे। और जैसे जैसे अच्छे अच्छे लोग साथ में आते रहेंगे और तमाम इतिहास खोज करके जो आद धर्म का जो सिद्धांत रहे हैं और जो महापुरुषों द्वारा एक दिशा निर्देश है, उसके मुताबिक हम लोग काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और हमारे बहुत सारे साथी जो है सत्य को समझ चुके हैं और उस पंथ के ऊपर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे कि जो स्वामी सरदास महाराज जी का ग्रंथ है उसके प्रचार के लिए एक पंथ निर्माण कमेटी जो है बनाई जाएगी, और जिसमें
जो दिशा निर्देश होंगे वो ट्रस्ट के होंगे और ट्रस्ट के विधान के मुताबिक ही ये कार्य करेगी और इसका प्रचार करने के लिए हम सभी अपना योगदान दें, क्योंकि इस वक्त को संभालना भी इस समाज का ही कार्य है। कई बार बहुत सारे लोगों से हमारी भी बातचीत होती है, बड़े बड़े राइटर हैं वो भी बात करते हैं, लेकिन वो राइटर अगर लिखते हैं तो वो भूतकाल में जो हुआ है उसके बारे में वो बड़ी बड़ी हिस्ट्री छाप देते हैं या वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं, परंतु भविष्य काल जो है और भविष्य बढ़ना कैसे है समाज का, इसके ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है और भविष्य को कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी बातें जो है ध्यान में रखने योग्य है। तो इसलिए जो भविष्य है उसका सुधार करने के लिए हमारे पास किसी विचारधारा का होना ज़रूरी है। ठीक है, भारत का संविधान है वो सबको न्याय देता है और सभी धर्मों के लोग जो बाबा साहब को मानते हैं वो सभी का कार्य है कि संविधान को जिंदा रखना, उसकी हिफाजत के लिए कार्य करना, क्योंकि संविधान तो सबको न्याय ही देता है। तो परंतु उसको समझना भी सबके बस की बात नहीं है और अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को सभी धर्मों का जो सार है उसके विधान सिद्धांत है उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए और अपना जीवन जो है वो तभी सफल बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई पंथ की सत्य की विचारधारा नहीं होगी तो हम ऐसे ही डगमगाते रहेंगे। पहले हम सिख बने थे, फिर ईसाई बन जाएंगे, ईसाई के बाद बौद्धी भी आगे, तो बिछड़ते जा रहे हैं लोग। तो और भी कई संगठन है देश के अंदर जो आदि धर्म के नाम से चले हैं, परंतु आदि धर्म का जो ग्रंथ श्री गुरुवाद प्रकाश है वो उसकी बात नहीं करते। अगर वो आदि धर्म के श्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं तो उनके अंदर इतनी पावर क्यों नहीं है, वो अपने आप में इतने सक्षम क्यों नहीं है कि गुरुवाद प्रकाश महाराज की शास्त्रों संतों की बात क्यों नहीं करते हैं, वाणी की बात क्यों नहीं करते हैं। इसका मतलब है वो सक्षम नहीं है, वो विद्या में पूर्ण नहीं है। इसलिए पूर्ण विद्यावान लोगों की ज़रूरत है, पूर्ण संतों की ज़रूरत है और पूर्ण जो ज्ञानवान जो लोग हैं जो सभी धर्मों का ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों की, आदि धर्म के लोगों की ज़रूरत है। आप जुड़िए और अपना जीवन सफल करें। पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरी देश की जो जितने भी प्रदेश हैं उनके अंदर सत्य का प्रचार करना है। जो मानव है बहुत दुखी है, उसको सत्य के साथ जोड़कर उसको न्याय का रास्ता दिखाना है। आप सभी को जय गुरुदेव। सुझाव हमारे हो सकते हैं, हमारे कहने में, हमारे सोचने में कमी हो सकती है, आप लोगों ने सुझाव देने हैं और ताकि जो है हम भविष्य के लिए सभी मिलजुल करके लड़ाई लड़ें और अपने महापुरुषों द्वारा जो बनाया गया ये श्रेष्ठ विधान है इसको पूरे देश के अंदर लागू करें और एक संदेश मानवता के लिए दें। आप सभी को जय गुरुदेव।